आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि एनपीएस को लेकर सरकार का क्या नया फैसला है और अब समिति ने क्या गाइडेंस दिया है सरकार को। आज इस वीडियो में बात करेंगे। मैं हूं राकेश, स्मार्ट लेसन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए सीधा चलते हैं वीडियो पे। इनमें देख पा रहे हैं कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, उनके लिए पुरानी पेंशन स्कीम तो बहाल नहीं होगी, लेकिन नेशनल पेंशन स्कीम जो एनपीएस में शामिल कर्मचारी को उनकी लास्ट सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिल सकता है। ये सरकार की ओर से ये खबर निकल के आ रहा है। और साथ साथ जो समिति जो गठन किया था सरकार की ओर से, जो आप सभी को शायद मालूम हो, वहाँ पे गठन किया था 2023 में। वहाँ से जो समिति का रिपोर्ट आ रहा है वो पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में जो एनपीएस है, जिस कंट्री में एनपीएस है, उसको पूरा सर्वे करके जो निकल के आ रहा है, उसमें बोला जा रहा है कि एनपीएस पुराने पेंशन्स को है जो सरकार उसमें लाने के विचार में नहीं है। इसके लिए आप देख पा सकते हैं कि सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। जो कर्मचारी मांग कर रहे हैं बार बार कि ओपीएस दोबारा दिया जाए एनपीएस के जगह में, तो सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। तो इस विषय में सरकार की ओर से जो कमेटी गठन किया था, उसमें एनपीएस को लेकर उनकी चिंता दूर करना चाहते हैं। जो सरकार बार बार बोल रहा है कि एनपीएस में कोई गारंटी नहीं है कितना लास्ट में कितना मिलेगा, क्योंकि वो मार्केट बेस बताया जा रहा है। तो उसमें अगर मार्केट अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है तो उस टाइम में हो सकता है कि आपका जो मिलने वाला है वो भी ना मिले। तो इसलिए इसके लिए कर्मचारी बार बार मांग कर रहा था कि ओपीएस दिया जाने के लिए। तो अब क्या आ रहा है उस कमेटी की ओर से, जो उनके जो एनपीएस है, अंतिम वेतन का जो बेसिक सैलरी है, उसका 50% रूप में देने के आश्वासन देना चाहते हैं। ऐसा जो कमेटी है वो शायद ये सरकार के पास रखे। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारामन जी है, उनकी घोषणा के बाद वित्त सचिव टीबी सोमनाथन की जो अध्यक्षता है उसकी कमेटी गठन की थी। हालांकि केंद्र पुरानी पेंशन योजना वापसी से इनकार कर दिया है। तो ये साफ साफ आपके सामने है कि सरकार पुरानी पेंशन को बहाल करने के विचार में नहीं है। तो इससे इनकार कर दिया है, लेकिन इसमें कुछ राहत देने की संभावना बनाए रखी है। ओपीएस में जीवन भर पेंशन के रूप में वेतन का आधा हिस्सा मिलता है। साथ साथ ये भी बता देता हूँ, डीए भी मिलते रहता है। और अगर पे कमीशन होता है तो ओपीएस वालों को भी फ़ायदा इसका मिलता है। पर ये जो एनपीएस है, इसमें कोई भी मिलने का कुछ भी नहीं है। ये सभी को मालूम है कि इसमें जो लास्ट में जो भी यूनिटी बन रहा है वही फिक्स रहेगा। चाहे अभी सरकार बोल रहा है कि 50% देगा या कमेटी बोल रहा है कि इतना % देगा, पर वही फिक्स रहेगा। तो ये कोई ओपीएस से कोई सेम होगा ऐसा भी बिल्कुल नहीं माना जा रहा है। तो ये फ़िलहाल जो निकल के आ रहे हैं, मैं पहले बता दिया था कि ये जो समिति है वो वैश्विक अनुभव बाहर के जो कंट्री में वो चल रहा है एनपीएस, और साथ साथ आंध्र प्रदेश में जो अभी जीपीएस जो गारंटी पेंशन स्कीम को लेके वहाँ पे जो विचार किया है बदलावों में, उसके साथ बताया जा रहा है कि सरकार चाहे तो 40-45% गारंटी दे सकता है, ऐसा विचार कर रहे हैं। पर इसमें क्या मंशा हो रहा है कि इसमें अभी हाल ही में जो कांग्रेस की ओर से ये आ रहा है कि अगर वो सरकार सत्ता में आते हैं तो ओपीएस बहाल करने की बात कर रही है। तो ये भी बड़ी वजह हो सकता है। इसलिए हो सकता है सरकार 50% देने की विचार कर सकता है। पर ये का मतलब कि रिटर्न में कमी की स्थिति में सरकार अंतर को पूरा करेगी। तो ये बहुत बड़ी एक खबर है कि हो सकता है कि बेसिक का 50% सरकार दे। 50% कैसे देगा ये सरकार तय करेगा। तो फिलहाल जो समिति बता रहा है कि इसके लिए एक अलग से एक जो सेवानिवृत्ति का को जो प्राइवेट सेक्टरों में जो अपना पेंशन सिस्टम है कहाँ जहाँ पे कंट्रीब्यूट होता है, तो इस विषय पे, इस आधार पे ये सरकार भी, केंद्र सरकार भी कोई एक फंड तैयार करेगा जहाँ पे ये पैसा रखा जाए और बाद में एम्प्लॉय को उसका बेसिक का 50% दिया जा सके। तो ये अब और भी एक चीज़ यह बताया गया है कि जो सर्वे हुआ है उसमें बताया गया है कि 25 से 30 वर्ष तक जो एनपीएस के दायरे में नौकरी किया है उसको अच्छा रिटर्न मिला है, ओपीएस के तहत रिटर्न मिला है। पर
जो 20 वर्ष या इससे भी कम नौकरी कर रहे हैं उनको इतना रिटर्न नहीं मिला है। जाहिर है सरकार ये पूरा क्लियर कर दिया है, लग रहा है कि ओपीएस सरकार दोबारा लाएगा नहीं जब तक ये सरकार है। और साथ साथ हो सकता है कि इसमें कुछ पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आए। अब देखें हैं कि सरकार क्या विचार कर रहे हैं। अब ये तो कमेटी का जो फाइनल रिपोर्ट है वो शायद सपने वाला हो और शायद ये बजट में कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है। तो आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ और बजट का जो भी अपडेट है आपके साथ तुरंत साझा करेंगे। और साथ साथ एनपीएस प्लस अभी जो 8th पे कमीशन को लेकर बजट में ज़रूर कुछ बड़ा ऐलान होने वाला है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और भी नया ताज़ा अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल पर जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।